आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक अद्भुत कथा, नवरात्रि की दिव्य यात्रा। यह कथा आपको बताएगी कि नवरात्रि का वास्तविक महत्व क्या है, देवी माँ के 9 रूप कैसे प्रकट हुए और क्यों हर वर्ष यह पर्व हमारी आत्मा को जागृत करने आता है। तो आइए मन को शांत करें और माँ दुर्गा की इस अद्भुत महिमा में डूब जाए। चलिए जानते हैं नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि अर्थ नवराते, ये 9 दिन शक्ति, साधना और श्रद्धा के प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि देवी ही इस सृष्टि की जननी है, वही पालन करती है और वही संहार करती है। जब जब संसार पर अधर्म बढ़ा, जब जब दानवों ने पृथ्वी को पीड़ा दी, तब तब माँ दुर्गा के अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। नवरात्रि के केवल व्रत उपवास का पर्व नहीं है, यह तो हमारी आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर की शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम है। आदि शक्ति की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब देवताओं और असुरों में लगातार युद्ध हो रहे थे। असुर शक्तिशाली थे और देवता बार बार हार रहे थे। तभी सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभुओं, हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, हमें अधर्म से मुक्ति दिलाइए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाया। उनके तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप सूर्य से भी तेजस्वी था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र सुशोभित थे। सिंह पर विराजमान वह देवी थी आदि शक्ति दुर्गा। देवताओं ने कहा, माँ आप ही हमें राक्षसों से मुक्ति दिला सकती हैं। महिषासुर का आतंक। उस समय धरती पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता, असुर या मानव उसे पराजित ना कर सके। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से इंद्र को भगा दिया, धरती पर धर्म का नाश कर दिया और पाताल लोक में भी अपने अधिपत्य जमा लिया। देवता असहाय होकर छिप गए। तब उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे माँ, केवल आप ही हमें इस अत्याचारी से मुक्त कर सकती हैं। माँ दुर्गा ने हंसकर कहा, देवताओं भय मत करो, महिषासुर का अंत निश्चित है, मैं उसके अहंकार को चूर कर दूंगी। फिर उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और महिषासुर की ओर प्रस्थान किया। आकाश में गर्जन हुआ, धरती कांप उठी, सिंह की दहाड़ से दानव कांपने लगे। देवी दुर्गा ने घोषणा की, महिषासुर, अब तेरे अत्याचारों का अंत होगा। पहली रात शैलपुत्री की आराधना। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। कथा है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तब अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। भक्त जब पहले दिन उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें अडिग श्रद्धा और अपार शक्ति प्राप्त होती है। पहली रात का ध्यान। गुरु शिष्य से कहते हैं, पुत्र अब आंखें बंद करो, कल्पना करो कि हिमालय की गोद में एक दिव्य देवी खड़ी है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, उनके हाथ में त्रिशूल है और उनके चरणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यह है शैलपुत्री माता का स्वरूप। उनका स्मरण करने से मन की स्थिरता मिलती है और जीवन में पहला कदम आध्यात्म की ओर बढ़ता है। शिष्य ध्यान में डूब गया और उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। प्रिय श्रोताओं, पिछले प्रसंग में हमने सुना कि कैसे आदिशक्ति दुर्गा का अवतरण हुआ, कैसे महिषासुर ने तीनों लोक में आतंक फैलाया। अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और देवी दुर्गा के महिषासुर से हुए प्रथम युद्ध की कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। हाथों में जपमाला और कमल मंडल सुशोभित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती जब पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, तब उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल, कंद और मूल खाए, फिर भी उनका मन अडिग और अचल रहा। इसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। भक्त जब दूसरे दिन उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें त्याग, तपस्या और धैर्य की प्राप्ति होती है। गुरु और शिष्य का संवाद। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुरुदेव, माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से हमें क्या मिलता है? गुरु बोले, वत्स, माँ ब्रह्मचारिणी सच्चे तप और संयम की प्रतीक है। जो साधक उनका ध्यान करता है, उसके जीवन से आलस्य और मोह दूर हो जाता है। उसे कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग दिखाई देता है। शिष्य ने आंखें बंद कर ध्यान किया और उसने अनुभव किया कि जैसे उसकी आत्मा एक दीपक की तरह जल रही है और वह दीपक अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता।
महिषासुर का बढ़ता आतंक। इधर धरती पर महिषासुर और भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसके सैनिक गांव गांव में विनाश मचाते, लोगों को प्रताड़ित करते। स्वर्गलोक पूरी तरह से उसके अधीन हो चुका था। देवता छिपकर केवल यही प्रार्थना कर रहे थे कि माँ दुर्गा शीघ्र उसका अंत करे। देवी और महिषासुर का प्रथम युद्ध। जब महिषासुर को समाचार मिला कि एक दिव्य देवी प्रकट हुई है जो उसे ललकार रही है, तो वह क्रोधित हो उठा। वह विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। उसकी दहाड़ से पर्वत कांपने लगे। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में चमचमाते अस्त्र शस्त्र थे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। देवी ने गर्जना की, महिषासुर, तेरा अत्याचारों का अब अंत होगा। यदि तू शांति से धर्म का मार्ग अपना ले तो तुझे क्षमा मिल सकती है, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। महिषासुर हंसकर बोला, देवी तुम अकेली हो और मैं लाखों सैनिक के साथ हूँ। तुम्हें पराजित करना मेरे लिए सरल है। तभी युद्ध प्रारंभ हुआ। चलिए युद्ध का वर्णन जानते हैं। महिषासुर की सेना ने एक साथ आक्रमण किया। देवी दुर्गा ने अपने धनुष से असंख्य बाढ़ छोड़े और उन बाढ़ों ने दानवों की सेना को चारों ओर बिखेर दिया। सिंह की दहाड़ से दानव भयभीत होकर भागने लगे। देवी का त्रिशूल जब जब चला तब तब असुर धराशायी हो गए। पूरे आकाश में देवी के जयकारों से गूंज उठा, जय माता दी, जय माता दी। महिषासुर का रूप बदलना। महिषासुर असुरों का राजा था। उसमें एक विशेष शक्ति थी, वह बार बार अपना रूप बदल सकता था। कभी वह हाथी बन जाता, कभी भयंकर सिंह, कभी विशाल भैंसा। हर बार देवी ने धैर्य और पराक्रम से उसका सामना किया। दूसरी रात का ध्यान। गुरु बोले, वत्स, यह युद्ध केवल देवताओं और दानवों का नहीं, यह हमारे भीतर का युद्ध है। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और लालच है। देवी दुर्गा हमारी आत्मा की शक्ति है। जब हम माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं तो हमें धैर्य और संयम मिलता है और हम अपने भीतर के महिषासुर को पराजित कर पाते हैं। शिष्य ने ध्यान किया और उसने अनुभव किया कि उसके भीतर के क्रोध और भय का अंधकार मिट रहा है और उसकी आत्मा ज्योतिर्मय हो रही है। तो अभी तक हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी ने तप और धैर्य का संदेश दिया और कैसे देवी दुर्गा का महिषासुर से पहला भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध अभी अधूरा है। महिषासुर बार बार अपने रूप में बदलकर देवी को चुनौती दे रहा है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा की महिमा और युद्ध का दूसरा चरण। तीसरी रात माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा से सुशोभित एक दिव्य घंटा है। उनके स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरता से भरा हुआ है। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और वे भी सिंह पर आरूढ़ हैं। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप भक्तों को शांति और निर्भीकता प्रदान करता है। उनके ध्यान से साधक के भीतर से भय मिट जाता है और साहस जागृत होता है। चंद्र घंटा की कथा। कथा है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उनका यह रूप प्रकट हुआ। इस रूप में वे असीम शक्ति और साहस की प्रतीक बनी। उनके घंटनाद से असुरों का आतंक समाप्त हो जाता है। देवता कहते हैं माँ चंद्र घंटा का स्मरण करते ही भय दूर भागता है और आत्मा निर्भीक होकर धर्म के मार्ग पर चल पड़ती है। युद्ध का दूसरा चरण। तीसरी रात देवी दुर्गा युद्ध भूमि में और भी प्रचंड रूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। उनके कर कमलों में धनुष, तलवार, त्रिशूल और गदा दमक रहे थे। उनकी घंटों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। घंटानाद सुनकर असुरों की सेना भयभीत हो गई। उनके कदम कांपने लगे, मानो धरती स्वयं थर्रा रही हो। देवी ने घोषणा की, असुरों, अब अधर्म का विनाश निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। महिषासुर का अहंकार। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, देवी, तेरे इस रूप में मैं नहीं डरता। मैं तो अजर अमर हूँ। तेरे अस्त्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने हाथी का रूप धारण कर लिया। उसने अपने सूंड से पर्वत को उखाड़कर देवी पर फेंका, लेकिन देवी दुर्गा ने त्रिशूल से उस पर्वत को खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने अपने घंटे का नाद किया। इस ध्वनि से असुरों की सेना कान पकड़कर भागने लगी। उनकी शक्ति मानो आधी रह गई। युद्ध का वर्णन। देवी दुर्गा ने एक हाथ से धनुष उठाया और असंख्य बाढ़ छोड़े। उन बाढ़ों ने असुरों की पूरी सेना धराशायी हो गई। उनका सिंह गरजा और असुरों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। देवी की तलवार जब जब चली, असुरों के किले ढह गए। देवी का त्रिशूल जब जब चला, दानवों का रक्त बहने लगा। पूरा वातावरण माँ चंद्रघंटा की जय जयकार से गूंज उठा। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी।
गुरु और शिष्य का संवाद। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस युद्ध का हमारे जीवन से क्या संबंध है? गुरु बोले, बस महिषासुर हमारे भीतर घमंड और भय है। जब हम माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं तो हमें निर्भीकता मिलती है। उनके घंटे की ध्वनि हमारे भीतर के अंधकार को तोड़ती है। इससे साधक जीवन के हर संकट का सामना साहस पूर्वक करता है। शिष्य ने ध्यान किया और अनुभव किया कि उसकी आत्मा से भय मिट रहा है और उसके भीतर अटूट साहस भर रहा है। तीसरी रात का ध्यान। कल्पना करो, एक दिव्य देवी सिंह पर आरूढ़ है, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और उनकी घंटे की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। यह है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। उनके स्मरण से भय नष्ट हो जाता है और आत्मा निर्भीक बनती है। अभी तक हमने माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से असुरों की पराजय। महिषासुर अब भी अहंकार में डूबा हुआ है और बार बार अपना रूप बदलकर युद्ध करता है। आज हम सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कथा और युद्ध का तीसरा चरण। चौथी रात माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा की मुस्कान से हुई थी। जब सृष्टि शून्य और अंधकारमय थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी ज्योति से सूर्य मंडल की रचना की। उनके तेज से ही ग्रह, नक्षत्र और आकाश प्रकट हुए, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। कथा सृष्टि की उत्पत्ति। ऋषियों ने वर्णन किया है कि जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न जल न वायु, तब केवल अंधकार था। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनके अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र और जपमाला सुशोभित हैं। उनके तेज से संपूर्ण सृष्टि आलोकित हुई। भक्त जब माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हैं तो उन्हें ऊर्जा, स्वास्थ्य और सृजन शक्ति प्राप्त होती है। युद्ध का तीसरा और शक्तिशाली स्वरूप है। उनका वर्ण श्याम है, उनके बाल बिखरे